साई आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष। हालांकि ये उत्तर प्रदेश के आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने राष्ट्रमंडल खेलों पर एक क्लास पहले बताई थी आपको। उसमें हमने सभी खिलाड़ियों के संबंध में जानकारी दी थी। आज का जो सवाल है, आज के जो क्वेश्चन है, वो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में एक बेहतर परफॉर्मेंस दी है, एक बेहतर काम किया है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के प्लेयर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी है। जो बच्चे एपीएस की तैयारी में लगे हुए हैं, उन बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश पैट का एग्ज़ाम देंगे या जो आरओ या एआरओ का एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के तहत जो करंट है ना, और जो खेल जगत है, वो उसके महत्वपूर्ण सवाल हैं। शुरू से एंड तक सवालों को देखिए, वो सब सवाल आपको एग्ज़ाम में बहुत लाभदायक होंगे। ठीक है, एग्ज़ामों में वो सभी सवाल आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए बेटा, मेरा भी 2-3 दिन से स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम है, इस वजह से क्लास जो है अटेंड नहीं की जा सकी। अब थोड़ा सा सुधार है तो मैं फिर आपके बीच में हूँ। ठीक है, जैसे ही चीज़ें और ठीक होंगी और चीज़ों को जो है बेहतर ढंग से आपके लिए बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा पहले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश विशेष में है, ये उत्तर प्रदेश विशेष में है। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली, चाहे वो एपीएस के तैयारी वाले बच्चे हों या उत्तर प्रदेश के अन्य एग्जामों के लिए हों। पहला सवाल है कि 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में किस शहर में होगा? 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ होंगे? ऑप्शन है ग्लासगो में होंगे, विक्टोरिया में होंगे, एडिनबर्ग में होंगे या टोक्यो में होंगे। ठीक है, तो सही आंसर है बेटा विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। तो देखिए, जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, जो राष्ट्रमंडल खेल हैं बेटा, इन्हीं को हम कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स इन्हीं को कहते हैं हम। तो पहला सवाल ये है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? तो वो हुए थे बेटा 1930 में। कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे हैमिल्टन में। और हैमिल्टन शहर कहाँ का है? कनाडा का। तो हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, पहले राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे 1930 में। थोड़ा सा और आगे चले तो देखिए, भारत में राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे वो 2010 में हुए थे। 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हुए थे, नई दिल्ली में हुए थे। और नई दिल्ली मतलब भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी एक बार की है। भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ एक बार हुए हैं और वो हुए हैं 2010 में। हर 4 साल के अंतराल पर कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं और वो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे भारत में एकमात्र बार 2010 में। थोड़ा सा और आगे चलें तो जो 21वें राष्ट्रमंडल खेल थे वो हुए थे बेटा 2018 में, और वो हुए थे गोल्ड कोस्ट में। वो गोल्ड कोस्ट में हुए थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे 21वें राष्ट्रमंडल खेल। 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो हुए वो हुए थे 2022 में बेटा। और 22वें जो पिछले साल हुए थे, है ना, 22वें राष्ट्रमंडल खेल वो हुए थे बर्मिंघम में। और बर्मिंघम कहाँ है?
वो बर्मिंघम आता बेटा ब्रिटेन का, ब्रिटेन या इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए 22वें राष्ट्रमंडल खेल। अब सवाल यह है कि 4 साल के बाद होंगे, तो 22 में 4 साल जोड़ोगे तो 26 में, तो 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे कहाँ? 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा विक्टोरिया में, विक्टोरिया में। और विक्टोरिया पड़ता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा। ठीक है, चूंकि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं जो कि 22वें नंबर के हैं। हालांकि मैंने पिछली क्लास में आप देखोगे तो पदक तालिका भी बता दी थी कि पदक तालिका में भारत कौन से नंबर पर था, भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, कौन सा देश शीर्ष पर रहा था। पिछला जो क्लास है उसमें आप जो है उसमें जो है आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हम चूंकि ये जो राष्ट्रमंडल की हमने क्लास बनाई है, ये बनाई है उत्तर प्रदेश को आधार मानते हुए, उत्तर प्रदेश को आधार मानते हुए हमने ये क्लास बनाई है। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल देखो। पहली वाली क्लास भारत के आधार पर थी, अब की क्लास उत्तर प्रदेश के आधार पर है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते या पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे? उत्तर प्रदेश की तरफ से कितने खिलाड़ी ऐसे थे या तो उन्होंने सीधे व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पदक जीता है या फिर उन्होंने टीम के साथ रहकर पदक जीता है? ठीक है, ऑप्शन आपके साथ में 8, 7, 6, 5। तो उत्तर प्रदेश के 8 खिलाड़ी जो हैं वो राष्ट्रमंडल खेलों में या तो पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं या पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। कितने नाम आते हैं बेटा? 8 नाम। कितने नाम आते हैं? 8 नाम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहे हैं वॉक रेस प्रतियोगिता में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली प्रियंका गोस्वामी उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? कितना सुपर सवाल है। और इसी तरीके के सवाल पुलिस के एग्ज़ाम में प्लस आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में प्लस पीसीएस के एग्ज़ाम में प्लस एपीएस के एग्ज़ाम में मालूम किए जाएंगे आपसे ऐसे ही सवाल कि बताइए वो खिलाड़ी जिसने राष्ट्रमंडल गेम्स में रजत पदक जीता वो उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? तो प्रियंका गोस्वामी की बात है बेटा। प्रियंका गोस्वामी एक खिलाड़ी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? ऑप्शन आता मेरठ, लखनऊ, बरेली और वाराणसी। तो वो है मेरठ की रहने वाली। तो प्रियंका गोस्वामी जो है वो किस राज्य की है? तो बेटा राज्य है उनका उत्तर प्रदेश। लेकिन हमसे पूछा उत्तर प्रदेश में वो किस जिले से आती हैं, तो जिला है उनका मेरठ। नाम जरूर याद रखना, नाम है उनका प्रियंका गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में भी देखिए वो कौन से खेल से बिलोंग करती हैं, खेल उनका कौन सा है? तो खेल है उनका बेटा वॉक रेस, पैदल दौड़। वॉक रेस की प्लेयर हैं, पैदल दौड़ की वो एक प्लेयर हैं। नाम है उनका प्रियंका गोस्वामी। हुआ क्या था, राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने 10,000 मीटर पैदल रेस में रजत पदक जीता है। तो राष्ट्रमंडल खेलों में इनको कौन सा पदक मिला? तो राष्ट्रमंडल खेलों में इनको रजत पदक, सिल्वर मेडल। कौन सा बेटा? सिल्वर। इनको सिल्वर पदक मिला है राष्ट्रमंडल खेलों में। और देखिए कितने मीटर की पैदल दौड़ थी? 10,000 मीटर। 10,000 मीटर की वॉक रेस में इनको मिला है ये। फिलहाल ये बताया जाता है कि ये रेलवे में क्लर्क के रूप में कार्य करती हैं बरेली में, है ना। तो रेलवे में क्लर्क के रूप में ये काम करती हैं। रहने वाली जो है वो मेरठ की हैं, प्रियंका गोस्वामी उनका नाम है। और उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में पदक जीता है रजत। ठीक है, प्रियंका गोस्वामी। चलिए
अगला सवाल जो है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता। जो वुमेन्स इंडियन टीम थी क्रिकेट वाली, उन्होंने रजत पदक जीता। इस टीम का हिस्सा रही दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो दीप्ति शर्मा का जिला कौन सा है? बिजनौर है, मेरठ है, कानपुर है, आगरा है। जो कि राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2022 में हुए, उसमें वो एज ए टीम की मेंबर थी। नाम है उनका दीप्ति शर्मा। तो उनका भी जिला आता है बेटा मेरठ। कहाँ की हैं वो भी? मेरठ की। दीप्ति शर्मा एक ऑलराउंडर है ना। तो बेटा दीप्ति शर्मा। अब सवाल आता, दीप्ति शर्मा किस राज्य की खिलाड़ी हैं? तो राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा उनका जिला आता है? तो जिला है मेरठ। मेरठ से बिलोंग करती हैं वो। और देखिए किस खेल से वो संबंध रखती हैं? तो खेल है उनका क्रिकेट। नाम है दीप्ति शर्मा। जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है, उन्होंने राष्ट्रमंडल में रजत पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक जीता। तो उस टीम की ये भी मेंबर थी। सिल्वर मेडल जीता था इंडिया की टीम ने, और ये उस टीम की हिस्सा थी। ठीक है। तो एक बड़ा शानदार सवाल है इनके नाम, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। खेल जगत में ऐसे रिकॉर्ड पूछे जाते हैं। T20 इंटरनेशनल हाँ में 100 विकेट, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली वे प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। और ऐसा ही सवाल एग्जाम में आपसे मालूम कर लेगा। T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए। तो दीप्ति शर्मा। कहाँ से आती हैं? उत्तर प्रदेश के मेरठ से आती हैं वो। ठीक है। ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करती हैं और वो बॉलिंग भी करती हैं। ठीक है। हाँ, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करती हैं। एक सवाल है कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुए थे, वहाँ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पदक जीता था रजत, और उसकी ये मेंबर थी। ठीक है, उस टीम का ये हिस्सा थी। चलिए अगला सवाल देखो। लिखा हुआ है कि मेघना सिंह का संबंध किस खेल से है? मेघना सिंह जो कि उत्तर प्रदेश की एक खिलाड़ी हैं, वो हॉकी खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, जूडो खेलती हैं या जैवलिन खेलती हैं, जैवलिन थ्रो जिसको कहा जाता है। ठीक है। तो मेघना सिंह, ये जो मेघना सिंह नाम है, ये भी इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है, मेघना सिंह। तो मेघना सिंह जो है वो किस राज्य से आती हैं बेटा? तो राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के किस जिले से आती हैं? अगर जिला आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से वो बिलोंग करती हैं, बिजनौर जिले से वो आती हैं। अच्छा, वो कौन सा खेल खेलती हैं? तो उनके खेल का नाम आता क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलती हैं, और ये राष्ट्रमंडल टीम जो गई थी उस टीम का हिस्सा थी, है ना। तो ये 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा थी। अब ऐसे पूछ लेगा वो आपसे कि बताइए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की टीम ने रजत पदक जीता, उस पदक की एक सदस्य, उस टीम की एक सदस्य मेघना सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो उत्तर प्रदेश के वो किस जिले की है मेघना सिंह? तो वो हमारे बिजनौर की हैं, बिजनौर से ताल्लुकात रखती हैं वो। ठीक है। चलिए बेटा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है
कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। भारत की जो हॉकी टीम थी पुरुषों की, उन्होंने भी रजत पदक जीता। तो ये हमसे बोल रहे हैं कि इस टीम का हिस्सा रहे ललित उपाध्याय उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से संबंध रखते हैं। ललित उपाध्याय जो हैं वो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से संबंध रखते हैं, जो कि मेंबर थे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, तो कहाँ के हैं? कानपुर के, लखनऊ के, कानपुर, आगरा और वाराणसी। नाम है उनका ललित उपाध्याय। तो वो रहने वाले बेटा वाराणसी के। ललित उपाध्याय कहाँ के हैं? वाराणसी के। तो देखो ललित उपाध्याय, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ललित उपाध्याय किस राज्य के हैं बेटा? तो राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस जिले के या शहर के हैं? तो बेटा जिला हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी से वो आते हैं। तीसरा सवाल आपके लिए बहुत शानदार बनेगा कि उनका खेल कौन सा है ललित उपाध्याय का? तो खेल है हॉकी। खेल कौन सा है? हॉकी। ठीक है, हॉकी वो खेलते हैं। सम्मान उन्हें कौन कौन से मिले हैं? देखिए, सम्मान उनको मिला है ललित उपाध्याय को 2021 में उनको भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार दिया। अर्जुन अवार्ड भी उनको मिल चुका 2000 देखिए 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक जीता था भारत की टीम ने, उसका भी ये सदस्य थे, है ना। तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीता। ये उस टीम का भी हिस्सा थे। तो भारत की टीम ने 43 इयर्स बाद ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था। उस टीम में भी ये ललित उपाध्याय शामिल थे। 2022 में देखिए 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली हॉकी टीम के भी सदस्य थे। तो नॉर्मल सी बात है, इसे रटना वटना तो है नहीं। ललित उपाध्याय जो है हॉकी खेलते हैं, बनारस से आते हैं, है ना, बहुत अच्छी हॉकी खेलते हैं वो। ओलंपिक में भारत ने जो ब्रोंज मेडल जीता था उस टीम में भी ये मेंबर थे, है ना, खेले थे। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए बर्मिंघम में, उस टीम में भारतीय टीम ने जो सिल्वर मेडल जीता, ये उसके भी मेंबर थे। तो बस आपको नाम याद रखना कि ललित उपाध्याय जो कि एक हॉकी खेल के प्लेयर हैं, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से आते हैं? तो उनके ज़िले का नाम है बेटा वाराणसी। क्लियर? बड़ा शानदार सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे और तब आपको लगेगा कि हाँ, देखिए ये कह रहे हैं कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में विजय कुमार यादव ने कौन सा पदक जीता? विजय कुमार यादव ने कौन सा पदक जीता है? यह सवाल तुमसे ये पूछ लेंगे कि बताओ विजय कुमार यादव जो है वो किस जिले के हैं। यह पूछ लेंगे विजय कुमार यादव कौन सा खेल खेलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के एक प्लेयर हैं। ठीक है, तो उनको जो पदक मिला है वो है बेटा कांस्य पदक। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में विजय कुमार यादव ने रजत पदक जीता है। तो देखो ये सवाल इस तरीके से मालूम किया जा सकता है कि विजय कुमार यादव जो हैं
वो किस राज्य के हैं? तो राज्य बेटा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले से वो बिलोंग करते हैं? जिला बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, उत्तर प्रदेश के एग्जामों के लिए, तो वो वाराणसी से आते हैं। तीसरा सवाल आता है उनका खेल क्या है, कौन सा गेम खेलते हैं वो? तो वो खेलते हैं बेटा जूडो। कौन सा खेल खेलते हैं वो? जूडो। अच्छा, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक हासिल करा है? तो पदक मिला है इनको ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में विजय कुमार यादव को कौन सा पदक मिला है? तो ब्रोंज मेडल। कौन सा खेल खेलते हैं? जूडो। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के। याद रखो ये उत्तर प्रदेश के नायाब हीरे हैं और इनसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि बहुत शानदार सवाल है। राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली दिव्या काकरान उत्तर प्रदेश के किस जिले की रहने वाली हैं? दिव्या काकरान, रट्टा मार दीजिए, याद कर लीजिए, ये सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दिव्या काकरान एक अच्छा नाम है और वो पूछ रहे हैं किस जिले की रहने वाली है? तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली या गोंडा, ठीक है। शामली, गोंडा, मुजफ्फरनगर या मेरठ, तो वो रहने वाली हैं मुजफ्फरनगर की। नाम उनका दिव्या काकरान। राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने पदक जीता है ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक। तो दिव्या काकरान। पहला सवाल, दिव्या काकरान किस राज्य की है? तो राज्य बेटा हमारा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के नायाब हीरों की कहानी है, ठीक है। और कौन सा जिला आता उनका, किस जिले की है? तो जिला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की वो रहने वाली हैं। कौन सा खेल खेलती हैं वो? तो खेल खेलती हैं रेसलिंग, मतलब कुश्ती। एक पहलवान है, मतलब वो। नाम है दिव्या काकरान। कौन कौन से पदक उनको मिले और उनसे संबंधित जो सवाल है वो एग्जाम में आपसे मालूम कर सकते हैं। तो अब तक उनका रिकॉर्ड क्या रहा है पदक के मामले में? देखिए 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में, 2022 के राष्ट्रमंडल में उन्होंने पदक जीता ब्रोंज, कांस्य पदक, ठीक है। 2020 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 68 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। जहां पहला पहला शब्द लिखा गया वो महत्वपूर्ण होता है बेटा, ठीक है। 68 किलोग्राम भार वर्ग में, है ना, भार वर्ग में पदक, भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली, स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। 68 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। देखिए 2018 में जो राष्ट्रमंडल हुए थे और 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे, उन दोनों में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। तो रिकॉर्ड कितना साफ रहा है उनका, देखो 2018 में राष्ट्रमंडल हुए थे, मैंने बताया था गोल्ड कोस्ट में हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, और 2018 में एशियन गेम्स हुए थे, एशियन या एशियाई खेल, एशियाई खेल। इन दोनों ही खेलों में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। तो एक बड़ी और सीनियर प्लेयर हैं दिव्या काकरान, ठीक है। 2021 में भारत सरकार के द्वारा 2020 में हाँ उनको
अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो 2020 में दिव्या काकरान को 2020 में मिला था अर्जुन अवार्ड। देखो, जो एपीएस में तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा इस बात को ध्यान से देखें। ये रिकॉर्ड एसएससी भी मालूम कर लेती है, लेकिन वो सेंट्रल लेवल पर मालूम करती है। स्टेट लेवल पर भी आपसे सब सवाल पूछे जा सकते हैं। दिव्या काकरान एक बहुत बड़ा नाम है। दिव्या काकरान एक बहुत बड़ा नाम है। चलिए बेटा, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है? अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है? अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है बेटा। तो कह रहे हैं क्रिकेट, हॉकी, भाला फेंक, जैवलिन थ्रो या कुश्ती। ऐसी खिलाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं, जज्बा होना चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। समस्याएं तो सबके सामने आती हैं, है ना। आप अपने सपने को साकार करते हैं, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, उसके लिए आप संघर्ष करते हैं, और वो संघर्ष की जो कहानी है वो आपको एक बड़ा मंच देती है। जो जितना संघर्ष करेगा वो उतना महान बनेगा, ये भी सत्य बात है। क्योंकि समस्याओं से लड़ना और समस्याओं के साथ में जद्दोजहद करना, ये इंसान की, हाँ, ये पहचान है। किसी ने कहा है ना, बहुत अच्छी बात कही है। किसी ने लिखा है कि देखिए, हम बात कर रहे हैं एक खिलाड़ी की जिनका नाम है अन्नू रानी, है ना। किसी ने कहा है कि फासले कम हो जाएंगे तो आ तो सही, फासले कम हो जाएंगे तो आ तो सही, जिंदगी को ही नूर की तरह चमकेगी तो आ तो सही, एक बार इन किताबों से मोहब्बत तो कर ले, एक बार इन किताबों से मोहब्बत तो कर ले, ख्वाब मुकम्मल हो जाएंगे तो पढ़ तो सही। ऐसी जो कहानी है वो जुड़ी हुई है अन्नू रानी से। मैंने इनके सम्मान में ये सब बातें क्यों बोली हैं, क्योंकि ये सम्मान के लायक हैं। देखिए, वो खिलाड़ी हैं भाला फेंक की, क्या, जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो की खिलाड़ी। नाम है उनका अन्नू रानी। अन्नू रानी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भाला फेंकने के लिए, पहली बात तो घर से बाहर निकलने के लिए, हाँ, जब खेलों की तरफ कदम रखा तो उनके पिताजी ने भी थोड़ा सा ऐतराज़ किया। उन्होंने अपने पिताजी को मनाया। आर्थिक तंगी से वो जूझ रही थी। गन्ने का भाला बना के वो रोज़ाना प्रैक्टिस करती थी। आप लगाइए कि संसाधन मायने नहीं रखते, है ना। आपका जो आपकी प्रतिज्ञा है वो मायने रखती है। लकड़ी के भाले से खेलना और फिर एशियन गेम्स तक का सफ़र तय करना, राष्ट्रमंडल तक जाना, ये बहुत बड़ा काम है ना। बस यही है कि हिम्मत मत हारो, ठीक है, जुटे रहिए, ठीक है। और चीज़ें तभी बदलती हैं जब आप बदलने की कोशिश करते हैं। तो अन्नू रानी जो है वो किस राज्य की रहने वाली है? तो बेटा, राज्य है उनका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी वो खास तरीके से मेरठ की रहने वाली है। कहाँ से आती हैं? मेरठ से। कौन सा खेल खेलती हैं वो? तो खेल वो खेलती हैं भाला फेंक। भाला फेंक, जिसको हम बोलते हैं जैवलिन थ्रो। क्या कहते हैं जिसको हम? जैवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा को तो सब जानते होंगे। आज उत्तर प्रदेश की इस महान जैवलिन थ्रो खिलाड़ी से मिलवाते हैं हम। जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो, ठीक है। देखिए, रिकॉर्ड उनके नाम क्या क्या रहे। जैवलिन थ्रो में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला 2020 में बनी वो। कितना अच्छा रिकॉर्ड है। ओलंपिक में अभी तक कोई भी फीमेल भाला फेंक में क्वालिफाई तक नहीं कर पाई है, उन्होंने इसको क्वालिफाई करा है। तो 2020 में उनके नाम क्या रिकॉर्ड रहा? देखिए, हाँ, ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में क्वालिफाई करने वाली
क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में क्वालिफाई किया। इनसे पहले कोई भी भारतीय महिला खिलाड़ी जैवलिन थ्रो में ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई, इसलिए बहुत मोस्ट सवाल बनेगा आपके लिए। और क्या हुआ देखो, जब संघर्ष अच्छा होता है तो नतीजे ऑटोमेटिक अच्छे होते हैं। 2022 में क्या हुआ, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जैवलिन थ्रो में भारत की कोई महिला ब्रॉन्ज मेडल भी जीत के लाई हो, ये भी पहला रिकॉर्ड है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक, वो भी किस खेल में, भाला फेंक में। हम भाला फेंक की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक, मतलब भाला फेंक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। भारत की उस महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में जैवलिन थ्रो में पदक जीता हो, पदक जीता हो। कौन सा पदक जीता है, ब्रोंज पदक तो मिला कम से कम। और अब आगे ये भी याद रखें, हाँ, ह्वांगझोउ जो चाइना में एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें इस खिलाड़ी ने कीर्तिमान गढ़ दिया है, एक नया परचम लहराया है। और एशियन गेम्स जो चाइना में हो रहे हैं ह्वांगझोउ में, वहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। क्या, गोल्ड मेडल है ना, गोल्ड मेडल जीत लिया है इन्होंने। तो कहा देखो संघर्ष कहाँ, जैसा संघर्ष करोगे वैसे नतीजे आएंगे। तो अब 2023 में एक नया कीर्तिमान इस लड़की ने बना दिया है। हाँ, 2023 में एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता भैया। कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीता है। और ऐसा करने वाली वो प्रथम भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला। एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो में, मैं और खेलों की बात नहीं कर रहे हम लोग, जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है वो। ठीक है, और इन्होंने भाला जो फेंका है वो 62.92 मीटर फेंका है, 62.92 मीटर दूर तक इन्होंने क्या फेंका है, भाला फेंका है। तो ये अन्नू रानी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो जो मैंने आपसे कहा है कि देखिए, हाँ, अगर आप संघर्ष करते हैं जीवन में, है ना, तो उसके नतीजे भी वैसे आते हैं। अगर आप आराम से रहना चाहते हैं, अगर आप जो है जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो तय बात है कि आप ना नाम बेहतर कर पाते हैं और ना ही अपने लिए संसाधन जुटा पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी को कोहिनूर की तरह बनाना है तो मशक्क़त करिए, हिम्मत रखिए, संघर्ष करिए अपने अपने क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाला है, तय बात है 100%। जो उत्तर प्रदेश पुलिस की या तमाम एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं वो इस नाम से परिचित हो जाएं आज। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है ये। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से रहा है? तो बेटा वंदना कटारिया, जिनको हैट्रिक गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्रिकेटर हैं, हॉकी खेलती हैं, भाला फेंक या कुश्ती। तो वंदना कटारिया का संबंध है हॉकी से। वंदना कटारिया का संबंध कहाँ से है? हॉकी से। हालांकि वो रहने वाली उत्तराखंड की हैं। तो वंदना कटारिया अगर पूछा जाए किस राज्य की हैं, तो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में किस शहर से वो आती हैं? हरिद्वार। अच्छा, वंदना कटारिया का खेल कौन सा है? तो खेल है बेटा उनका हॉकी। ठीक है, और कौन कौन से सम्मान उनको दिए गए हैं उनके बारे में भी देख लें।
तो उनको जो सम्मान वगैरह मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं। 2021 में उत्तराखंड की सरकार ने उनको सम्मान दिया था तीलू रोतेली, सम्मान दिया था। 2021 में ही भारत सरकार ने उनको अर्जुन अवार्ड दिया, अर्जुन अवार्ड दिया भारत सरकार ने। और बेटा 2022 में जो उनको सम्मान दिया गया वो दिया गया पद्मश्री का। पद्मश्री तक पहुंचना क्या काबिल तारीफ काम किया है, ठीक है, ज़िंदगी धन्य हो गई। ठीक, इन सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो बेहतर परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा कि ये चीज़ें जो है वो आपको समझ में आई होंगी। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, थोड़ा सा है ना, जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे अपने आप को बचाइए। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।